इंटरनेशनल ब्रेक इज ओवर और अब क्लब फुटबॉल, एक्साइटिंग फुटबॉल शुरू होने वाली है। क्योंकि ना भाई, सच बताऊं, हम बहुत ज्यादा थक गए थे ये फ्रेंडली, ये थोड़ी सी बोरिंग फुटबॉल देख देख के। अब जो 2 महीने होने वाले हैं आगे, ये भाई वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग 2 महीने होने वाले हैं। क्योंकि अब ना, आपकी जो पूरे सीजन की मेहनत है इन 2 महीने में चमकेगी। अगर आपने ये 2 महीने अच्छे खेले, आप मतलब आपके साथ आपका सीजन पूरा अच्छा हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता हमने अगर पहले सीजन में इतनी अच्छी फुटबॉल नहीं खेली, पर अगर ये लास्ट के 2 महीने में आपने बेस्ट फुटबॉल खेल दी ना, तो यू विल बी एट द टॉप। अगर आपने पूरे सीजन अच्छी फुटबॉल खेली और ये लास्ट 2 महीने में आपने हागा या कुछ गड़बड़ करी, तो भाई आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, आपकी धरी की धरी रह जाएगी मेहनत, और उसके बाद कुछ फायदा होगा नहीं। सो भाई, एफ ए कप अगेंस्ट साउथहैम्पटन, ये मैच होगा आर्सेनल का, जो कि संडे को होगा। अगेन भाई 12 बजे मैच होगा। तो भाई इसके लिए क्या क्या भी अपडेट्स चाहिए, क्योंकि भाई आपको जैसे ही पता है भाई, इंजरीज बहुत हैं। इंजरीज बहुत हुई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, सबको थोड़ा सा निगल है, पर मडुआ के, आपके मिगेल मोरिनो और आपके एजे, वो ही सिर्फ बाहर है, बाकी सारे फिट हैं। तो क्या आर्टेटा वो रिस्क करता है कि भाई इस मैच में खिलाने के लिए? क्योंकि भाई आर्टेटा का भी इंटरव्यू है और उसने बोला है कि अब से हर मैच हमारे लिए डू और डाई है, एक फाइनल की तरह। जो कि मेरे को लगता है एक राइट माइंडसेट है कि भाई हर मैच में इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए। क्योंकि भाई अब गिने चुने मैचेस रह गए हैं आपके सीजन के, और अब आपको पेस पकड़नी है। कार्बो कप में जो हुआ भाई, उसको भुला के आगे बढ़ना है। क्योंकि भाई अब रात गई बात गई, उसको भाई अब जो हो गया सो हो गया। अब हमारे पास 3 कंपटीशन है। अभी भी ट्रेबल का जो सो कॉल्ड ड्रीम है वो भी चालू है। मेरे को नहीं लगता कि हम ट्रेबल जीतेंगे, क्योंकि वो थोड़ा आउट ऑफ हो गया। पर ट्रेबल अभी भी ऑन है। अगर वैसे मैं बात करूं, ट्रेबल अभी भी ऑन है। एफए कप के किंग्स है भाई, 14 बारी हमने एफए कप जीता है। हमारे तो स्टेडियम के नाम पे एमरेट्स एफए कप। सो भाई, ये स्टेडियम कह रहा हूँ भाई, ये एफए कप का टूर्नामेंट आर्सेनल को बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और भाई अब बहुत टाइम हो चुका है हम एफए कप जीते नहीं। क्योंकि भाई लास्ट एफए कप हम 2021-20 में जीते थे, तो उसको भी 5-6 साल हो गए। सो अब आर्सेनल, क्योंकि अब आर्सेनल क्वार्टर फाइनल में एफए कप के, अब सेमीफाइनल फाइनल खेलना है आपको। और वो भैया वो भी अगेंस्ट भाई आपका, आई थिंक सो, कोई खराब टीम के खिलाफ होगा। आई थिंक सो या तो लीड्स के खिलाफ होगा या तो वेस्ट हैम के खिलाफ होगा। तो फाइनल का आपका रास्ता पूरा तय है। सो अब यहाँ से माइंडसेट क्या रहना चाहिए आर्सेनल का? क्योंकि भाई एफए कप एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, और भाई इसको जीतने के लिए हमें भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगेन भाई, फाइनल आपको क्या पता, लिवरपूल के खिलाफ खेलना पड़े, सिटी के खिलाफ वापस खेलना पड़े, चेल्सी के खिलाफ खेलना पड़े, तो आप रेडी चाहते हो। तो अगर सेमीफाइनल की मैं बात करूँ, अगर मैं थोड़ा हिस्टोरिक उसमें जाऊं कि ये हमें क्या प्रेजेंट करता है मैच, तो भाई मेरे को जहां तक याद है कि हम आई थिंक सो 2019 2022 के सीजन में साउथहैम्पटन ने हमें एग्जिट दी थी एफए कप से। मेरे को मतलब याद नहीं है, पर इसी के बीच में साउथहैम्पटन ने हमें एफए कप में हराया था, मेरे को याद है। और अब ये गलतियां वापस नहीं होने देते, क्योंकि भाई अब सेंट मेरीज में हमें जाना है, जो कि एक थोड़ा ट्रिकी ग्राउंड रहता है आर्सेनल के लिए। तो अब हमें क्या चेंजेस करना है, न्यूज़ देखते हैं कि भाई क्या इंजरी रिपोर्ट है, अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं जैसे हम हर बार बनाते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे आपके सारी इंजरी अपडेट है कि क्या क्या इंजरी अपडेट हुई है। डेक्लन राइस और साका अभी फर्दर असेसमेंट के लिए, मेरे को लगता है कि दे कुड फीचर फॉर द मैच, पर मैं उन्हें रेस्ट दूंगा कि भाई अगेन मैं स्पोर्टिंग के खिलाफ खेलने हैं, उसके बाद मैं बोर्नमouth के खिलाफ खेलने हैं, उसके बाद वापस से स्पोर्टिंग के खिलाफ खेलने हैं, फिर मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ खेलने हैं, और फिर न्यू कैसल के खिलाफ खेलने हैं। तो ये जो महीना है ना, ये बहुत बड़ा है। मैं ऑलमोस्ट 7-8 मैचेस खेलने हैं। सो भाई मैं चाहूंगा कि हमारे सारे प्लेयर्स अभी रेस्ट करें। क्योंकि भाई साउथहैम्पटन है, सेकंड ईयर की टीम है, तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे वाले मैचेस के लिए मैं चाहूंगा कि वो लोग मतलब तैयार रहें, प्रिपेयर्ड रहें। सो मैं इस मैच में उन दोनों को रेस्ट देना चाहूंगा। वो अगले मैच में जो आपका स्पोर्टिंग खिलाफ होगा, उस मैच में बहुत एसेंशियल होंगे, क्योंकि हमारे लिए नॉनी मेडुएके को भाई इंजरी हुई थी नी में, हम सबको पता है भाई। फ्रेंडली में जो यूरुग्वे के खिलाफ हुआ था, तो वो एक्सपेक्ट है कि भाई वो स्पोर्टिंग वाले मैच तक आ जाए। पर मेरे को जहां तक लगता है कि वो बोनमाउथ के खिलाफ आपको दिखेंगे खेलते हुए, स्पोर्टिंग के खिलाफ वो क्या पता ना आ पाए। उसके बाद भाई हेन कैपियर, और हमने देखा रूबी मंडी की, हमने क्लिप भी देखी है रूबी मंडी की, जिन्होंने नी में एक टेप लगा रखी थी, तो उनको नी में कुछ प्रॉब्लम है। हिन कैपियर ने भी विड्रॉ कर दिया था इंटरनेशनल ड्यूटी से, तो वो लाइकली टू रिटर्न है, पर अभी के लिए वो अनक्लियर है कि भाई वो खेलेंगे ना खेलेंगे। उसके बाद गेब्रियल और सलीबा, इन दोनों को भाई हम सबको पता है कि इंटरनेशनल इन्होंने पहले ही विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि कार्बो कप के बाद इन्हें एक इंजरी हुई थी। तो
दे विल लाइकली टू प्ले द मैच अगेंस्ट साउथहैम्पटन, पर मेरे को लगता है कि वो लोग स्पोर्टिंग वाले मैच तक अपने फुल फिटनेस पे आ जाएंगे। एजे भाई, एजे का तो पूरा महीना मिस होगा, तो एजे तो हमें भाई लास्ट में देखेंगे सीजन के। वो आई थिंक सो सेमीफाइनल की सेकंड लेग खेल पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट लेग वो मिस करेंगे सेमीफाइनल की। मार्टिन ओडिगार्ड, ट्रॉसार्ड और आपके टिम्बर वो रिकवर हो चुके हैं। और ओडिगार्ड की हमने एक फोटोज देखी, हमने क्लिप्स देखी हैं कि ही इज रेडी, क्योंकि भाई अब सीजन का एंड आ चुका है। ओडिगार्ड इस सीजन हमने देखा कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। एज ए आप मान लो भाई काय हावर्ट्स पैकिंग ऑर्डर में उनसे ऊपर रहे हैं, तो भाई अब राइट टाइम है कि हमारा कैप्टन 2022-2023 में जो भाई वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर मार्टिन ओडिगार्ड, जिस फॉर्म में वो खेल रहा था ना बंदा, अब टाइम आ चुका है कि लास्ट 15-10 मैचों में अब अपनी परफॉर्मेंस को पीक कर ले भाई, क्योंकि अब तुम्हें वर्ल्ड कप भी खेलने तो जाके। और इस आर्सेनल टीम में ना, क्योंकि भाई बहुत लोग कह रहे हैं कि मार्टिन ओडिगार्ड को अगले सीजन बेच दो, पर भाई ही इज अ वेरी टॉप मिडफील्डर। तो अब मेरे को लगता है कि मार्टिन ओडिगार्ड को हैज टू स्टेप अप बिग टाइम, बिकॉज भाई वो हमारा कैप्टन भी है, लीडर है। उसके बाद भाई टिम्बर और ट्रॉसार्ड भाई रिकवरी आएंगे सून। टिम्बर को भी भाई एक नॉक हुआ था, ट्रॉसार्ड को भी नॉक हुआ था, तो इन लोगों ने भी इंटरनेशनल ब्रेक से विड्रॉ कर लिया था, और वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे। भाई मैं बता चुका हूँ कि भाई आर्टेटा, मैं बोलूंगा कि प्रायोरिटाइज करे। एफए कप मानता हूँ क्रूशियल है, पर भाई चैंपियंस लीग प्रीमियर लीग को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें चैंपियंस लीग में हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग के खिलाफ खेलना है, और उसके बाद सेमीफाइनल भी खेलना है, और ये एक ही महीने में खेलना है। तो भाई होपफुली, अभी तक मेरे को, जहाँ तक मेरे को न्यूज़ मिली है, जहाँ तक मेरे रिपोर्ट, जहाँ तक मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, जहाँ तक सोर्सेज बता रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स या तो स्पोर्टिंग वाले मैच तक आ जाएंगे, या तो एक्सेप्शन है एजे और आपका मिगेल मुरीनो। मोस्ट ऑफ द प्लेयर स्पोर्टिंग वाले मैच तक आ जाएंगे, स्पोर्टिंग वाली फर्स्ट लेग तक आ जाएंगे, बाकी सारे धीरे धीरे या तो पहली रिकवर हो जाएंगे, या तो ऐसे एक महीने बाद, या तो अभी मिगेल मुरिनो की डेट ही फाइनल हुई। तो मेरे को क्या लगता है प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि भाई अगेन भाई तुम हल्के में लोगे नहीं, क्योंकि भाई साउथहैम्पटन का करंटली फॉर्म बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है। पिछले 5 के 5 मैचेस वो आई थिंक तो जीत के आया है, तो भाई दे आर ऑन अ रोल। चैंपियनशिप में इस सीजन हमने देखा कि पहले वो हार रहे थे, उसके बाद अब वो प्लेऑफ्स की पोजीशन में आ रहे हैं। दे आर अ वेरी डिफिकल्ट टीम, और भाई सेंट मेरीज खेलना, और ये टीमें काफी मोटिवेटेड रहती हैं। तो भाई टीम लाइनअप जो मेरे को लगता है कि जो मैं प्रेफर करूंगा हो, और जो हमारी एक अच्छी फॉर्मिडेबल टीम हो, वो खेले इस मैच में। तो भाई साहब टीम अगर मैं बात करूं, मेरे को लगता है कि मेरी टीम ये होगी भाई साहब, ये मेरी टीम होगी। मैं मतलब आपको शौक हो रहा होगा कि भाई यहाँ पे टिम्बर क्यों है, क्योंकि भाई वो अभी थोड़ा सा रूल्ड आउट है, और क्या पता वो खेले या ना खेले, पर भाई अगर मैं मैनेजर हूँ तो मैं बोलूंगा टिम्बर को भाई ये मैच खेल। पूरा नहीं बोलूंगा कि भाई हाफ टाइम तक या फिर 60 मिनट्स तक खेल, क्योंकि भाई फिर टिम्बर भी फुल फिटनेस पे आ जाएगा, तो मेरे को लगता है कि हम ये टीम देख सकते हैं। और अगर उसके बाद टिम्बर को हम बाहर कर सकते हैं, क्योंकि भाई फिर टिम्बर भी अपना आ जाएगा मैच फिटनेस पे। उसके बाद भाई हम मार्टिनेली को डाल सकते हैं, मतलब मार्टिनेली, तो मार्टिनेली की जगह हम ट्रॉसर्ड डाल सकते हैं, और उसके बाद हम ओडीगार्ड भी डाल सकते हैं। तो भाई टिम्बर को मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट 60 मिनट्स तक ये मैच खेले। बाकी भाई आपकी टीम ये रहेगी। कैपा मेरे को लगता है कि भाई एक गेम खेलेगा। मैं कैपा को ऑनेस्टली एफए कप के सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं खिलाऊंगा। इस मैच में मैं कैपा को खिलाऊंगा, क्योंकि डेविड राय भाई अभी थोड़ा रेस्ट कर लेगा। ऑल दो डेविड राय ने अभी इंटरनेशनल ब्रेक में कोई मैच नहीं खेला, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि भाई कैपा ये मैच खेले। अगेंस्ट साउथहैम्पटन ही है, तो भाई ठीक है वो खेल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेन वाइट जिसने भाई अपना पहला गोल मारा इंग्लैंड के लिए, मेरे को लगता है बेन वाइट ये मैच खेलेगा। उसके बाद मॉस्केरा, स्पेन के लिए हमने देखा कितना अच्छा था, कितना बेहतरीन खेला जितना भी वो खेला। तो भाई मुस्केरा अगेन स्टार्ट करेगा इस मैच में। उसके बाद भाई आपका टिम्बर, अगर भाई टिम्बर को नहीं खिलाना, टिम्बर की जगह तुम ओडीगार्ड को खिला सकते हो, ओडीगार्ड को तुम लुइस कैली की तरह खिला लो, और उसके बाद फिर तुम मतलब कैलिफ्योरी को सेंटर बैक खिला लो, ये भी हो सकता है। और लुइस कैली को लेफ्ट बैक खिला लो, ये भी हो सकता है। तो मैं टिम्बर को खिलाऊंगा, लेकिन प्रेफर प्रेफर अगर मैं टिम्बर को करूंगा। उसके बाद आपका कैलिफ्योरी, हमने देखा क्वालिफायर में कितना बेहतरीन खेला वो, अभी इनका पेयर इंजर्ड है, सो मैं कैलिफ्योरी के साथ जाऊंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई आपके लुइस कैली की मिडफील्ड में मैं लुइस कैली को खिलाऊंगा। लुइस कैली अभी हमने देखा कि वो U21 से लिए खेला, और भाई मेरे को नहीं पता, आई थिंक इंग्लैंड बाहर हो गई है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सीन है। पर लुइस कैली अब मेरे को लगता है कि भाई, क्योंकि बहुत इंजरीज आ रही है, और बीच में ऐसे मैचेस आएंगे जैसे बर्नली हो गया, आपका फुलहम हो गए, इन मैचों में मैं लुइस कैली को खिलाऊंगा, क्योंकि भाई हमने देखा जैसे निको ओराइली कैसे चमक रहा है मैनचेस्टर सिटी के लिए। भाई लुइस कैली
मतलब मान लो मोर टैलेंटेड है निको अलाइरी से, लुइस कैली इतना टैलेंटेड प्लेयर है, पर हम लुइस कैली को इतना नहीं खिलाते। मेरे को लगता है बहुत गलत बात है, हमें लुइस कैली को खिलाना चाहिए। मिडफील्ड में हम खिला सकते हैं लुइस कैली को, क्योंकि भाई मिडफील्डर मतलब उसके अंदर मिडफील्डर छुपा हुआ है। डिफेंसिवली ही इज नॉट दैट ग्रेट, मैं मानता हूँ ये चीज़ कि भाई वो पेस में बहुत बीट हो जाता है, उसकी पेस थोड़ी सी लैक करती है, पर भाई बॉल कैरिंग एबिलिटी, ड्रिबलिंग एबिलिटी और फिजिकलिटी जो लुइस कैली प्रोजेस करता है ना भाई, जो वो प्रोवाइड करता है आपको भाई, वो अनमैच्ड है भाई। तो लुइस कैली को मैं मिडफील्ड में खिलाऊंगा अगेन भाई, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि जितने मैचेस मिल रहे हैं ना भाई, इंप्रेस कर आर्टेटा को। उसके बाद अपना नॉरगार्ड भाई, अपना अपने अपने भाई अपने ओल्डर गार्ड नॉरगार्ड खेलेंगे इस मैच में। भाई नॉरगार्ड एक ऐसा प्लेयर है अगेन कि भाई जो कप मैच है इन्हीं मैचों के लिए हमने साइन करा है नॉरगार्ड को, जो कि भाई इसका इतना कुछ काम धंधा नहीं है, खिला दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब सब। उसके बाद भाई किंग काय आपके नंबर 10 खेलेंगे जर्मनी के लिए भाई, अभी उन्होंने स्ट्राइकर खेला और एक गोल भी मारा। सो किंग काय खेलेंगे, किंग काय भाई। अगेन मैं बोलूंगा कि भाई मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ उनकी बहुत खराब परफॉर्मेंस थी, पर अगेन ये साउथहैम्पटन है और हमारे पे कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो मैं किंग काय को खिलाऊंगा। उसके बाद आपके मैक्स डाउमन को मैं इस मैच में चांस दूंगा। हमने देखा पोर्चुगल के खिलाफ उसने आई थिंक सो U20 U19 में जो अभी हुआ था अंडर 19 का मैच पोर्चुगल के खिलाफ, कितना सोलो गोल मारा, कितना बेहतरीन मारा गोल। मेरे को मेसी की याद दिला दिया यार वो गोल। तो मैं स्टार्ट करूंगा मैक्स डाउमैन को इस मैच में। अगेन भाई मैक्स डाउमैन एक बहुत अच्छा लड़का है, हम खिला सकते हैं उसे इन मैचों में साउथहैम्पटन के खिलाफ, और भाई वो हेल्प करेगा कि वो कैसे डिफेंस तोड़ना, क्योंकि हमें अगेन भाई लो ब्लॉक टीम्स बहुत मिलेंगी प्रीमियर लीग में। अगर हम बोर्नमाउथ की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं लो ब्लॉक खेलती है। तो हमें भी, जैसे मैच हुआ था एवर्टन के खिलाफ, एवर्टन के खिलाफ हम लॉक थे 0-0 पे, मैक्स डाउमैन आया उसने कैसे खोला एवर्टन के डिफेंस को। तो मैक्स डाउमैन ये मैच खेलेगा। उसके बाद मार्टिनेली खेलेगा, हमने देखा क्रोएशिया वाले मैच में मार्टिनेली ने गोल मारा, तो मैं मार्टिनेली को खिलाऊंगा। उसके बाद अपना विक्टर भाई gyökeres, जो कि भाई जिसने अब ये वाली सेलिब्रेशन ट्रेडमार्क करा लिया है, तो भाई तो भाई विक्टर gyökeres तो अब खेलेगा, और उसने दिखाया है कि भाई वो कितने बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है। उसके आई थिंक सो भाई इस साल में मतलब उसके बहुत सारे गोल्स हैं, हालैंड से ज्यादा गोल हैं उसके इस साल। तो भाई ही इज कमिंग बैक टू हिज ओन, और होपफुली भाई जैसा उसने फॉर्म स्वीडन के लिए दिखाया, अब वो आर्सेनल के लिए भी दिखाएगा और गोल्स मारेगा। मैं मतलब मेरे को जहां तक लगता है कि मेरी एक या दो हो सकती है इसमें, दो मतलब प्लेयर्स स्विच हो सकते हैं, या तो विक्टर gyökeres की जगह हम गेब्रियल उसको देख लें, जीजूस को, या डिफेंस में मतलब क्या हम उसको देख ले ओडीगार्ड को, ओडीगार्ड खेल लेगा और लुइस कैली लेफ्ट बैक और कैलफियोरी सेंटर बैक आ जाएगा। मेरे को लगता है ये दो चेंजेस हो सकते हैं, उससे ज्यादा कोई चेंजेस होंगे नहीं इस लाइनअप में। ये मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्सेनल लाइनअप है अगेंस्ट आपका साउथहैम्पटन। भाई साहब आप कमेंट करो आपको क्या लगता है, आपकी क्या लाइनअप होगी, प्रिडिक्शन करो आपको क्या लगता है। अगर मैं बोलूँ मेरी प्रिडिक्शन क्या होगी और मेरे की टू वॉच प्लेयर्स क्या होंगे, मेरी प्रिडिक्शन होगी इस मैच की 2-0 आर्सेनल विन। मेरे को लगता है आर्सेनल बहुत सॉलिड होगी इस मैच पर, एक हाफ के बाद कहीं ना कहीं आर्सेनल थोड़ा बैठ जाएगी, तो मेरे को लगता है कि 2-0 आर्सेनल विन होगी। मेरे को लगता है कि प्लेयर टू वॉच आउट इस मैच में होंगे, एक तो भाई मार्टिनेली और एक आपके मैक्स डाउन। मेरे को लगता है कि ये दो प्लेयर्स बहुत क्रिएटिव होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आर्सेनल के लिए, जो चांसेस बने। तो भाई आप कमेंट करो आपको क्या लगता है कि भाई क्या स्कोर लाइन होगी, क्या प्रेडिक्टेड लाइनअप, आपका क्या प्रेडिक्टेड लाइनअप है। कमेंट करो आपको क्या लगता है आर्सेनल के कितने चांसेस है ये कंपटीशन जीतने के लिए। और भाई अब क्योंकि हम एंड आ चुके हैं इस सीजन के, कहीं ना कहीं अब एंड हो चुका है, एंड होने वाला है। सो अब हर मैच इंपॉर्टेंट है भाई, हर मैच एक फाइनल की तरह। तो भाई आप बताना आर्सेनल की भाई क्या कितने चांसेस है ट्रेवल जीतने के लिए, यस और नो। और उसके बाद भाई लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड पीस आउट। कम ऑन यू गनर्स।